नमस्ते। वेलकम टू वीडियो नंबर 8 ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। ये सीरीज हमने शुरुआत की है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आप 2025 को अपना बेस्ट साल बना सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने लाइफ को अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपना 10x पोटेंशियल, अपना हर बेस्ट पोटेंशियल के हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, अपनी डिजाइन लाइफ, ड्रीम लाइफ डिजाइन कर सकते हैं। उसी में आपका स्वागत है। आज वीडियो नंबर 8 में आपके साथ में बहुत ही पावरफुल एक टेक्निक की बात करने वाली हूँ। एक बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है ये और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सीरीज के अंदर, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एनर्जी मेडिसिन की। एनर्जी मेडिसिन की हम लोग बात करें तो एक्चुअली एनर्जी मेडिसिन इज लाइक आपको अपनी बॉडी को किस प्रकार से, आपकी बॉडी की खुद की जो एनर्जी है, इस यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप इन करके आप अपनी बॉडी को किस प्रकार से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रस्ट में, अगर आप ये सीरीज नंबर 1, वीडियो नंबर 1 से देख रहे हैं तो अब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि आपको बहुत सारा इनर वर्क करने का जरूरत है। आई हाईली रिकमेंड, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, गो एंड वॉच वीडियो नंबर 1 to 7, जहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप मेथड आपके माइंड को डिक्लटर करके, आपकी लाइफ को डिक्लटर करके, आपके गोल्स को क्लैरिफाई करके, आपके मॉर्निंग इवनिंग रिचुअल्स को क्लैरिफाई करके और अल्टीमेटली आपकी हैबिट्स को, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की चीजें भी बताई हुई है। लेकिन जब इंसान इतना सब कुछ कर रहा होता है, ये बहुत लाजमी है कि हमारा ब्रेन जो है बहुत एक्टिवेट हो चुका होता है, बहुत स्टिमुलस हम लोग को मिल रहा है। प्रोबेबली जब हम लोग ये सब चीजें पहली बार देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो देर इज सो मच ऑफ ओवरवेलमिंग विच इज हैपनिंग टू अस। और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, जो हम लोग, मैं भी जिस जर्नी में नई आई थी, हम सब गलती क्या करते हैं कि फटाफट 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 बदलना होता है। हम लोग को इतना सब कुछ अपनी लाइफ को बदल देना होता है, प्रोबेबली ऑफ डेस्परेशन, प्रोबेबली ऑफ मेकिंग चेंज, और प्रोबेबली लोगों को बताने के लिए कि ये सारे टूल्स एंड सिस्टम हम इतने एंड एट स्ट्रेच में इतना अप्लाई कर देते हैं ना कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। और वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी छोड़ देगी वो काम करना। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको अगर जिम जाके आप सिक्स पैक बनाना चाहते हैं और आप एक एक ही महीने में पूरी कोशिश करें और पूरा आप सिक्स पैक बनाने का ट्राई करें, आई एम 100% श्योर आप पहली बात तो बनेंगे नहीं, और दूसरी बात ये कि आप शायद अगली बार से जिम जाना भी छोड़ दें। आज का वीडियो आपको यही बताता है कि ये सारे के सारे इनर वर्क आप जो कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। एनर्जी मेडिसिन का मतलब आपको अपनी एनर्जी सिंक्रोनाइज करनी है, आपका इंटरनल प्राणा आपको सिंक्रोनाइज करना है यूनिवर्स के साथ में। We are of energy. Every thought is energy, every word is energy, every vibration is energy, every feeling is energy. तो एक बात समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन की जो गेम चलती है ना, वहाँ पे एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और लेकिन ये एनर्जी होती कहाँ है, हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर है? मोटा मोटा आप सबको पता होगा, और एकदम एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारी बॉडी के अंदर 7 मेजर चक्रा होते हैं। जो इमेज में दिख रहा होता है वो हम लोगों को सिर्फ नॉर्मल फ्रंट जो चक्र होता है वही दिख रहे होते हैं, बट दे आर द सेम पोजीशन पे बैक चक्रास भी होते हैं। इसके अलावा हम लोगों के अंदर हमारी बॉडी के अंदर नाड़ियां होती हैं जो हमारे अल्टीमेटली हर एक एनर्जी सेंटर को, जो एनर्जी होती है, प्राणा होता है, उसको पहुंचा रही होती है। अब जनरल एक एक आइडियल स्टेज में क्या होना चाहिए, ये प्राणा, ये एनर्जी जो होती है, यही आपकी बॉडी को, आपके मेटाबॉलिज्म को लेके, हर एक चक्रा जो रिलेटेड है, आपकी किसी न किसी एक्टिविटी से रिलेटेड है, और अल्टीमेटली आप लाइफ में क्या करेंगे, क्या है, किस प्रकार के इंसान बनेंगे, किस प्रकार के सक्सेसफुल बनेंगे, कितना आप अपने गोल्स के ऊपर डिटरमिन रहेंगे, कितना आप स्किल्सिटी माइंडसेट में रहेंगे, कितना फेथ में रहेंगे, ये हर चीज डिसाइड कर रहा होता है चक्रा। तो आज की वीडियो में आपको चक्रा हीलिंग के बारे में बताने वाली हूँ, बिकॉज एनर्जी मेडिसिन आप अपने चक्रास को किस प्रकार से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं without following any very tough नहीं, not tough rituals। तो बहुत ही सिंपल रिचुअल्स है जो मैं अपने एकेडमी में फॉलो कर रही हूँ। तो मैं, मेरा फेवरेट रिचुअल है। मैं बहुत बार, जब मुझे लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता, जब मेडिटेशंस भी काम नहीं कर रहे होते हैं, जब एफर्मेशंस भी काम नहीं कर रहे होते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद माई प्राणा, दिस इज समथिंग रॉन्ग विद माई एनर्जी, एंड आई हैव टू चैनलाइज इट, आई हैव टू अगेन बैलेंस इट। आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए, हमारा एक बुक है, दैट वाटर अप एंड फायर डाउन, किसने लिखी मैं भूल गई हूँ, बट इट्स अ वेरी गुड बुक ऑन एनर्जी हीलिंग। तो वाटर अप एंड एनर्जी डाउन का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो हमारा क्राउन चक्र होता है, मतलब हमारा हेड रीजन होता है, वो काम होना चाहिए, बिकॉज वाटर की प्रॉपर्टी काम होती है। फायर डाउन मतलब आपके बेली रीजन जो होता है, हम लोग का बेली रीजन, जहाँ पे हमारे सारे ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन है, पैनक्रियास है, स्प्लीन है, एंड ऑल दैट्स, पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो फायर अप होना चाहिए।
लेकिन क्योंकि हम लोग एक एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हमेशा कांस्टेंट कंपैरिजन है, हमारे एम्स है, हमारे एक अफेक्ट करते हैं हम बाहरी दुनिया को, अपनी इंटरनल दुनिया को चेंज करने के लिए। इसी के कारण क्या होता है, 99% लोग इसके उल्टी स्थिति में रह रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग जानते हैं वो लोगों के पास भी सिचुएशन नहीं आती है, इंक्लूडिंग मी, हम लोग भी इस सिचुएशन में आ जाते हैं, बट एटलीस्ट हम लोग अवेयर हैं। द पीपल वर इन टू दिस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नाउ, आई एम अवेयर नाउ, पीपल वन टू मेडिटेशन, द पीपल हु नो देयर बॉडी, वो अवेयर हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे गड़बड़ चले, तो वो लोग रेक्टिफाई करने में ईजी हो जाता है, वो फटाफट कर लेते हैं, rather than just गोइंग हियर एंड देयर हैविंग नो क्लू। तो 99% कैसे रहते हैं, इसका उल्टा रहता है कि फायर अप और यहाँ पे वाटर डाउन। अब फायर अप का मतलब क्या होगा, अगर आप बहुत गुस्से वाले हैं, अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या करना है, और आप डिसीजंस नहीं ले पाते, अपनी बात नहीं बोल पाते हैं, आप मैनिफेस्टेशंस नहीं कर पाते, आप विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते, दैट मीन्स द फायर इज अप। यहाँ पे इतना सब कुछ हीटेड चल रहा है, इतना आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर इनर वॉइस चल रही है कि वो आपके जो भी जहाँ पे हमारे चक्र आ रहे होते हैं उसको एक्टिवेट ना करके उसको अपोजिट रिजल्ट दे देते हैं। और फायर डाउन क्या मतलब, वाटर अभी ठंडे हैं, मतलब ये जो चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, आपको जो क्लैरिटी चाहिए, आपको जो कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको जो बात बात बोलने के लिए चीजें चाहिए, वो ठंडी है। और आपको जो विश्वास चाहिए यूनिवर्स के ऊपर काम करने के लिए, अपने फेथ के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका फायर अब ज्यादा चल रहा है यहाँ पे, तो यू आर नॉट एबल टू टेक दैट थिंग, अब उसको आगे नहीं कर, अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और वाटर डाउन जब होता है, मतलब जब आपका नीचे के चक्र, नीचे के 3 चक्र, हम लोग सोलर प्लेक्सस की बात करें, सोलर प्लेक्सस की बात करें, और हम लोगों के सेक्रल चक्र की और रूट चक्र की बात करें, जब वहां पे ये उल्टा होता है, जब वहां पे वाटर डाउन होता है, तब आप जनरली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि वहां पे अग्नि आपको चाहिए, आपके हम लोग के मेटाबॉलिक के लिए हमें अग्नि चाहिए होती है, लेकिन वहां पे क्योंकि पानी ज्यादा, मतलब नॉट लिटरली पानी ज्यादा, बट द फायर एज एन वाटर एज एन एलिमेंट ओवर देयर, राइट। तो क्योंकि वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा चीजें हैं जो नीचे डाउन में है वो ठंडी हो गई, तो हम लोग बहुत लेजी हो जाते हैं, हम लोग कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम लोग कोई एक्शंस नहीं लेंगे, हमें हमारा मन नहीं लगेगा, हम किसी भी चीज के ऊपर टिके नहीं रहेंगे, हम लोग के डिसीजन हमेशा चेंज रहेंगे, हम लोग एक अनएक्सपेक्टेड फियर में रहेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो हमारा अप डाउन कर देता है। नाउ इसका डिटेल में नहीं बताती हूँ, दिस इज जस्ट व्हाट एक बेसिक आपको जो समझना चाहिए कि प्राणा का क्या इंपॉर्टेंस है और आपको क्यों ये बैलेंस करना चाहिए। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए, स्पेशली अगर आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आपको बहुत कुछ अचीव करना है लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, तो इसको बैलेंस करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है गो फॉर अ होनोपोनो प्रेयर। आपके पास वो हीलिंग एनर्जी है, आपकी खुद की एनर्जी है, आपकी एनर्जी बहुत डिसिपेट रहती है, इधर उधर बहुत ज्यादा इधर इधर तितरी बितरी बिखरी रहती है, इसलिए वो एनर्जी को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन्हीं को आपको बैलेंस करना है, जब आपको यहाँ से जो वाटर, अब ये सिस्टम काम डाउन करना है और आपके नीचे के चक्र, 3 के जो चक्र है, आपको उनको एक्टिवेट करना है, तो यू हैव टू पास ऑन दिस चैनलाइजेशन, पास ऑन दिस एनर्जी फ्रॉम हेयर टू हेयर। उसको करने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आप कर सकते हैं इसको। अपना लेफ्ट हैंड रखिएगा हर एक चक्र के ऊपर, चक्र की पोजीशन के लिए आप कोई भी इमेज देख सकते हैं, आपको क्लियरली मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको हर एक चक्रा का एक एक बहुत इंपॉर्टेंट एफर्मेशन बोल लीजिए, स्टेटमेंट दे लीजिए, जो आपको बोलेंगे आप ओपोनोपोनो प्रेयर के साथ में, तो आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको एग्जाम्पल अगर बात करें, रूट चक्र से हम बात करें, जो हमारा रिलेटेड है स्टेबिलिटी से लेके, वेल्थ से लेके, इनकम से लेके, अगर आपका रूट चक्र अनस्टेबल होगा तो आप स्टेबल करने के लिए ओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। अपना लेफ्ट हैंड अपने राइट हैंड पे रखिए और अपना अपना दोनों हैंड अपने रूट चक्र के ऊपर लिखिए, एंड जस्ट चैंट होपोनोपोनो प्रेयर फॉर द 7 टाइम्स, 7 बार उसको बोलिए। आई एम सॉरी माई रूट चक्र, प्लीज फॉरगिव मी माई रूट चक्र, आई लव यू माई रूट चक्र, एंड आई थैंक यू माई रूट चक्र। इसको आपको 7 बार बोलना है। और इसके साथ में, क्योंकि रूट चक्र एक आपका इम्पॉर्टेंट है, चक्र है जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चलाता है, उसके उसके लिए एक जब आप 7 बार बोलेंगे उसके बाद ये लाइन जरूर बोलिएगा विद रिस्पेक्ट टू रूट चक्र। आई आई लव यू माई रूट चक्र, आई थैंक यू माई रूट चक्र, आई एम सॉरी माई रूट चक्र, आई एम प्लीज फॉरगिव माई रूट चक्र। 7 बार बोल लेंगे, एंड इसको कामली बोलिएगा, शांति से बोलिएगा, बिकॉज ये एनर्जी का गेम है, आपको एनर्जी बैलेंस करना है। एंड स्टेटमेंट आप ये जरूर बोलिएगा, आई रिलीज ऑल माई फियर एंड एंग्जाइटीज ब्लॉकिंग माई स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी।
ये ज़रूर भूलिएगा कि विद दिस प्रेयर, मैं इस प्रेयर के साथ में मैं अपने अंदर सारे फियर और सारी एंग्जाइटी, सारी ब्लॉकेजेस रिलीज करती हूँ जो मेरी स्टेबिलिटी और एंग्जाइटी सिक्योरिटी के लिए बाधक है। सो नाउ वापस एक डीप ब्रीथ लेना, एक इनहेल लेना, और जब इनहेल लेंगे ना तो एक्सहेल स्लोली करना। जब भी आपको एनर्जी स्टेबलाइज करनी होगी ना, अपनी ब्रीथ पे आ जाइएगा, ब्रीथ पे टैपिंग कीजिएगा, और एक्सहेलेशंस जो करते हो लॉन्गर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप एक्सहेलेशंस लॉन्गर करते हैं आप अपनी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी में कामिंग इफेक्ट दे रहा होता है। तो ये प्रक्रिया करने के टाइम पे मैं बताना भूल गई स्टार्टिंग में, मेक श्योर कि आप एक थोड़ा कामिंग रिलैक्सेशन हो, और 3 बार ब्रीदिंग करके एटलीस्ट 6 टाइम, जितनी बार आप ब्रीद लेंगे उससे ज़्यादा लॉन्गर टाइम में आपका एक्सहेलेशन कीजिएगा, फिर ये प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। तो रूट चक्रा के लिए आप ये कीजिएगा, आई एम सॉरी माई रूट चक्रा, प्लीज फॉरगिव माई रूट चक्रा, आई लव यू माई रूट चक्रा, आई थैंक यू माई रूट चक्रा, एंड नाउ विद दिस प्रेयर आई रिलीज, मैं रिलीज करती हूँ क्या, मैं रिलीज करती हूँ सारे ब्लॉकेजेस, सारी फियर, सारी एंग्जाइटी जो मेरे को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी में ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। फिर वापस से 3 बार इनहेल कीजिएगा और वापस से स्लोली एक्सहेल कीजिएगा। मेक श्योर आपकी जितनी टाइम आप इनहेल ले रहे हैं उससे ज़्यादा लॉन्गर आपकी एक्सहेल हो, और फिर धीरे से अपने हाथ ऊपर लेकर आइएगा अपने सेक्रल चक्र के ऊपर। सेक्रल चक्र के ऊपर आएंगे आप तो वापस से आप यही बोलेंगे, आई एम सॉरी माई सेक्रल चक्र, प्लीज फॉरगिव माई सेक्रल चक्र, आई लव यू माई सेक्रल चक्र, एंड आई थैंक यू माई सेक्रल चक्र। अगेन 7 टाइम्स बोलिएगा, और जब ये हो जाए तो बोलिएगा विद दिस, इसके साथ मैं रिलीज करती हूँ, मैं क्या रिलीज करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ सारी गिल्ट, सारी शेम जो मुझे इस वक्त सर्व नहीं कर रही हैं, और जो मुझे इस वक्त इमोशनल फ्रीडम नहीं दे रही हैं। I release guilt and shame that no longer serve my emotional freedom. ये आप 100% बोलिएगा अपने सेक्रल चक्र के लिए। वापस से 3 ब्रीथ लीजिएगा, वापस से एक्सहेलेशन कीजिएगा लॉन्गर, और धीरे से अपना हाथ ऊपर लेके आइएगा अपने सोलर प्लेक्सस के ऊपर, जो डिसाइड करता है आप कितने अपने गोल्स के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे। सोलर प्लेक्सस के ऊपर आएंगे तो आप वापस से बोलेंगे, आई एम सॉरी माई सोलर प्लेक्सस, प्लीज फॉरगिव मी माई सोलर प्लेक्सस, आई लव यू माई सोलर प्लेक्सस, एंड आई थैंक यू माई सोलर प्लेक्सस। 7 टाइम्स रिपीट कीजिएगा, और एंड में ये बोलेगा विद दिस नाउ आई रिलीज, मैं रिलीज करती हूँ क्या, मैं रिलीज करती हूँ सारे सेल्फ डाउट, सारे लिमिटिंग बिलीव्स जो इस वक्त मेरी इनर पावर को रोके हुए हैं। आई रिलीज सेल्फ डाउट एंड लिमिटिंग बिलीव्स होल्डिंग बैक माई इनर पावर। अगेन 3 बार इनहेलेशन, 3 बार एक्सहेलेशन, लॉन्गर एक्सहेलेशन, एंड मूव योर हैंड्स अप टू योर हार्ट चक्र, अपने हार्ट चक्र के ऊपर लेकर आइएगा। वापस से यही बोलना है आपको, आई एम सॉरी माई हार्ट चक्र, प्लीज फॉरगिव माई हार्ट चक्र, आई लव यू माई हार्ट चक्र, एंड आई थैंक यू माई हार्ट चक्र 7 टाइम्स। एंड लास्ट टाइम 8th लाइन आपकी जो होगी वो ये होगी, विद दिस प्रेयर आई रिलीज ऑल इमोशनल वुंड्स एंड ओपन माई हार्ट टू हीलिंग एंड लव। मैं रिलीज करती हूँ मेरी जितनी भी इमोशनल वुंड्स हैं उनको, और मैं अपना हार्ट ओपन करती हूँ लव और हीलिंग के लिए। अगेन 3 बार इनहेलेशन, 3 बार एक्सहेलेशन, और धीरे से अपना हैंड मूव कीजिएगा अपना यहाँ पे थ्रोट चक्र के ऊपर। थ्रोट चक्र के ऊपर आए, अगेन वही बात, आई एम सॉरी माई थ्रोट चक्र, प्लीज फॉरगिव माई थ्रोट चक्र, आई लव यू माई थ्रोट चक्र, एंड आई थैंक यू माई थ्रोट चक्र। एंड 8th लाइन आपको जो बोलनी, 7th बार बोलने का 8th लाइन आपको जो बोलनी, आई रिलीज द फियर ऑफ जजमेंट एंड एम्ब्रेस माई वॉइस विद कॉन्फिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट एफर्मेशन है ये, कि मैं रिलीज करती हूँ सारे के सारे फियर ऑफ जजमेंट, और एम्ब्रेस करती हूँ अपनी खुद की वॉइस और अपनी कॉन्फिडेंस में टैपिंग करने के लिए। अगेन धीरे से अपने हाथ ऊपर लेके आइएगा, और अपने हाथ रखिएगा यहाँ पे आपके थर्ड आई चक्र के ऊपर, और यहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस है, आई एम सॉरी माई थर्ड आई चक्र, प्लीज फॉरगिव मी माई थर्ड आई चक्र, एंड आई लव यू माई थर्ड आई चक्र, एंड आई थैंक यू माई थर्ड आई चक्र। 7 टाइम्स बोलिएगा, और 8वीं लाइन जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, आई रिलीज डाउट एंड कंफ्यूजन वेलकमिंग क्लैरिटी एंड इंसाइट। मैं रिलीज करती हूँ इस प्रेयर के साथ में सारे डाउट और कंफ्यूजन, और अपनी लाइफ में मैं क्लैरिटी को और इंसाइट को वेलकम करती हूँ। एंड लास्ट इज योर क्राउन चक्र, जो अपने अपने स्लोली अपने हैंड ऊपर लेके आएगा। 3 बार इनर डीप लीजिएगा, इनहेलेशन कीजिएगा, एक्सहेलेशन कीजिएगा, और क्राउन चक्र के ऊपर अपने हाथ रख के ये बोलिएगा, आई एम सॉरी माई क्राउन चक्र, प्लीज फॉरगिव माई क्राउन चक्र, आई लव यू माई क्राउन चक्र, एंड आई थैंक यू माई क्राउन चक्र। एंड 8th लाइन आपकी होगी यहाँ पे 7 बार रिपीट करने के बाद, आई रिलीज सेपरेशन एंड एम्ब्रेस माई यूनिटी विद यूनिवर्स। मैं रिलीज करती हूँ मेरा सेपरेशन, जिस भी कारण से मैं इस यूनिवर्सल एनर्जी से इस वक्त कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ, मैं उस सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज करती हूँ और एम्ब्रेस करती हूँ मेरी यूनिटी विद द यूनिवर्स।
ट्रस्ट मी, स्टार्ट डूइंग दिस थिंग। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आप अपनी बात ज़्यादा क्लैरिटी से रखना शुरू हो जाएंगे, आपके लाइफ में लव आना शुरू हो जाएगा, यू विल बी मोर ओपन, यू विल बी मोर जॉयफुल, यू विल बी हैविंग मोर हैप्पीनेस। आप अपने गोल के प्रति ज़्यादा डिटरमाइंड रहेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो डेफिनेटली अच्छा हो ही जाने वाला है, मेटाबॉलिज्म तो अच्छे हो ही जाने वाले हैं, और आपके रिश्ते भी सुधर जाएंगे और आपके पास मनी भी आने लगेगा। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ एनर्जी। और ये मेरा कुछ नया नहीं है, यही सीक्रेट हमारे आयुर्वेदा में भी हम लोग कर रहे होते हैं, यही सीक्रेट हम लोग होपोनोपोनो में भी कर रहे होते हैं, यही सीक्रेट हम लोग एनर्जी मेडिसिन में भी कर रहे होते हैं। एंड ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आप जब भी इनहेल और एक्सेल स्लो कर देंगे तो आप अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर रहे होते हैं, विच डेफिनेटली हेल्प्स यू टू गो फॉरवर्ड। सो लाइफ में कभी भी स्ट्रेस आ जाए, टैप इनटू दिस एनर्जी मेडिसिन रादर देन टेक पॉपिंग दोस पिल्स ऑफ वो सारी गोलियां खाने के बजाय इसमें जरूर टैप इन कीजिएगा। आई गारंटी यू, यू विल सी 100% रिजल्ट जस्ट इन 7 डेज। मैं सिर्फ 7 दिन की बात कर रही हूँ। जस्ट सोच के देखिए, इसको लाइफस्टाइल बना लेंगे तो कितना आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आज का वीडियो नंबर 8 यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, अपने साथ चाहने वालों के साथ में शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा आई अग्री, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आप होप ऑन प्रोडक्ट लिखेंगे तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आप कमिट कर रहे हैं इस एनर्जी हीलिंग के लिए। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रेयर विच ऑलवेज गिव्स रिजल्ट्स। मिलती हूँ आपसे कल इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टेक गुड केयर, हैव अ ब्लेस्ड ईयर, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, आई एम होल्डिंग स्पेस फॉर यू, होल्ड माई हैंड एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड विद दिस ब्यूटीफुल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी को सोनिया सिंह थदानी। तक टिल देन टेक गुड केयर, कल मिलती हूँ।